क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर। चलिए क्वेश्चन आंसर। ये प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं? तो ये क्लास 12th का एनसीईआरटी से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए प्ले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग 71st बीपीएससी में इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं कि इतिहास के जो भी 71st बीपीएससी में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया और देखा है कि कहाँ से वो प्रश्न बन रहे हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि पूरा पहले वीडियो देखिएगा, ठीक है? पूरा वीडियो देख के तब कमेंट कीजिएगा। तो देखिए वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए ये प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं? तो ये क्लास 12th का एनसीईआरटी से आए हुए हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं कि दिल्ली में उसके राजकीय, ठीक है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? किस पे फेंका गया था? तो देखिए यहाँ पे है आपको लॉर्ड मिंटो, ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो की लॉर्ड कर्जन की लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड वेवेल। तो ये आए हुए हैं आपको क्लास 12 का एनसीईआरटी पुरानी वाली बिपिन चंद्रा की, ठीक है, बिपिन चंद्रा से आए हुए हैं। चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ स्क्रीनशॉट करके रखे हुए हैं कि देखिए पेज नंबर 208 है, यहाँ ऊपर में देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हुए हैं कि यहाँ पे क्रांतिकारी आतंकवादी समितियां जल्द ही पूरे देश के भागों में भी सक्रिय हो उठी थी और उनका हौसला इतना बढ़ चुका था कि जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में एक सरकारी जुलूस में हाथी पर बैठा था तब उस पर भी उन्होंने बम फेंक दिया। कौन, किसने? तो क्रांतिकारी आतंकवादी समिति। और इस हमले में वायसराय घायल हो गए। तो सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। तो आप लॉर्ड हार्डिंग, ये जिसको हम लोग जानते हैं आपको दिल्ली संयंत्र केस के नाम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि दूसरा कौन सा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न आपको 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला? तो ये वीरेंद्र चट्टोपाध्याय को मिला, या सोहन सिंह भकना, या हरदयाल, या श्याम कृष्ण वर्मा। तो देखिए ये जब हम लोग लूसेंट और लूसेंट जब पढ़ेंगे तो ये लूसेंट में मिल जाएगा, पेज नंबर 220 पे देख लीजिएगा, ठीक है। मेरे पेज नंबर में जो बुक है उसमें 220 पे था, आप लोगों में 220 होगा चाहे 221 होगा, एक दो नंबर पीछे हो सकता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको हरदयाल, ठीक है, हरदयाल हो जाएगा। देखिए एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था, किसमें किया था? महात्मा गांधी ने या एनी बेसेंट ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने या एनी बेसेंट ने, ठीक है, या बाल गंगाधर तिलक ने, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। तो ध्यान रखिएगा यहाँ एससीईआरटी हम बोल रहे हैं, यानी बिहार का जो बुक होता है उससे ये प्रश्न आए हुए थे। क्लास 10th का एससीईआरटी चैप्टर 8 और पेज नंबर 20 पे ये है प्रश्न। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी, ठीक है। देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेस संस्कृति राष्ट्रवाद, वो चैप्टर में ये मिल जाएगा क्लास 10th का बिहार का। तो देखिए यहाँ पे है कि महात्मा गांधी ने केवल कुशल राजनीतिक थे, केवल कुशल, न केवल कुशल राजनीतिक थे बल्कि महान पत्रकार भी थे। पत्रकार के साथ वो एक पहले वकील भी थे, ठीक है, वकील भी थे। और गांधी जी ने यंग इंडिया तथा हरिजन के माध्यम से अपने विचारों एवं राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार किया। तो यहाँ से प्रश्न ये आए हुए थे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो सीधे तौर पे यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ठीक है। ये क्रिप्स मिशन, वेवेल कमीशन और कैबिनेट मिशन पे नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे है क्लास 10th एससीईआरटी पेज नंबर, जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे भारत में राष्ट्रवाद, चैप्टर का नाम है चौथा, ये बिहार का जो है उसी में है। ये चैप्टर एनसीईआरटी में मिलेगा लेकिन एनसीईआरटी में ये नहीं था, ठीक है। पेज नंबर 71 पे देखिए यहाँ पे है ना। एक मिनट हम जूम कर लेते हैं कि एक मिनट देखिए यहाँ पे साइमन कमीशन है ना,
साइमन कमीशन 1919, ठीक है, साइमन कमीशन 1919। देखिए यहाँ पे है कि विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना तथा भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। तो सीधे तौर पे यहाँ पे आए हुए थे। आप पूछेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो सर जॉन साइमन 30 जनवरी 1908 को बंबई में पहुंचा साइमन कमीशन, ठीक है, स्वागत काले झंडों से किया गया। तो ये तो खैर दूसरा ये टॉपिक हो गया। चलिए यहाँ से प्रश्न सीधे तौर पे माला, ठीक है, और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था। तो ऑप्शन में है ए मोहन सिंह, बी में है रास बिहारी बोस, या शाहनवाज खां, या सुभाष चंद्र बोस। तो जब आप लोग क्लास 8 का SCERT पढ़िएगा, क्लास 8 का, जो कि आधुनिक भारत का उसमें टॉपिक मिलेगा आपको, तो पेज नंबर 208 पे यहाँ पे प्रश्न है, ठीक है। इसका आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिखाते हैं, एक मिनट, देखिए यहाँ पे है ना कि आजाद हिंद फौज के बारे में, जय हिंद और दिल्ली चलो, ठीक है, कि आवाज गूंज उठी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे, वहां से जापान गए और जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज फिर से संगठित किया, और इस बागडोर संभालने के बाद 1943 में नेताजी ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो ये प्रश्न आगे आप लोग को मिलेगा। देखिए यहाँ है ना कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभिमान में मर जाएंगे, या किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी ने कहा, यानी करो या मरो, डू या डाई, ठीक है। तो ये कब था, तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट, यानी आजाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये है किसने बांटो और छोड़ो के नारों को बुलंद किया था, तो कौन होगा, AM जिन्ना ने, या AM अंसारी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या मोहम्मद इकबाल ने। तो ये जब क्लास 10th का भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें ये मिल जाएगा पेज नंबर 20 पे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली, ठीक है, जिन्ना। देखिए यहाँ मुस्लिम लीग का बारे में दिया है कि यही फूट डालो और शासन करो की नीति चरम पे थी 1887 में, यहाँ है ना 1887 में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेसों को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया, और साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज ने अपनी पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर काफी बल दिया था। तो यहाँ से ये प्रश्न सीधा तौर पे आए हुए थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए पेज नंबर है ना मोहम्मद अली जिन्ना 94। देखिए आगे वाला प्रश्न है आपको कि किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया, यानी भारत का बंटवारा, ठीक है। तो ये जब क्लास 8 का SCERT पढ़िएगा आप, है ना, SCERT जब पढ़िएगा तो पेज नंबर 211 पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C, ठीक है, 1947। तो देखिए कहाँ से है, देखिए यहाँ पे 211 पे जब पढ़िएगा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। भारत को कब, तो यहाँ पे देख सकते हैं ना लिखा हुआ है पाकिस्तान को। तो ये बेसिकली भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तरफ हुआ था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए ये आपको बिहार स्पेशल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए 106 में है कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके, किसने, एनी बेसेंट ने, ये BG तिलक ने, या महात्मा गांधी ने, या MA अंसारी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। देखिए ये मिलेगा आपको, ये प्रश्न कहाँ से पूछे हुए, तो बिहार स्पेशल का जो बुक आता है कि इम्तियाज अहमद का MCQ, उसमें आपको ये मिल जाएगा प्रश्न, ठीक है। देखिए पेज नंबर 66 पे दिया हुआ है, एक मिनट हम जूम कर लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए हाईलाइट करके रखे हुए हैं यहाँ पे कि होम रूल आंदोलन के दौरान किसने, तो श्रीमती एनी बेसेंट पटनायक। कब आई, तो यहाँ पे डी में है देखिए 18 अप्रैल एवं 25 जुलाई 1918 को, ठीक है। तो ये हो गया आपको आंसर। चलिए तो ये प्रश्न सीधे तौर पे यहाँ से आए हुए थे। देखिए 107 नंबर है कि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ। यहाँ देखिए समझौता का बात कह रहा है, तो ये नहीं कि आप बहुत लोग को देख रहे हैं कि C इसका आंसर बता रहे हैं, यानी भारत सरकार और राजेंद्र प्रसाद तो थे लेकिन ये सहयोगी थे उनका, ठीक है। जो भी निर्णय लिया गया वो सिर्फ भारत सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। तो जब चंपारण कृषि एग्रोरियन एक्ट 1918 में बना था, चंपारण कृषि कानून, तो ये उसी के बाद जब
फैसला लेना पड़ा तो भारत सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। देखिए ये प्रश्न कहाँ से आए हुए थे, तो जब आप भारत में राष्ट्रवाद SCERT पढ़िएगा, पेज 86 पे दिया हुआ है। देखिए कि एक मिनट, यहाँ पे देखिए कि गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया। तो यहाँ पे है कि देखिए यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित थी, परंतु एक मिनट इसको जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे है परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग में से थे, ठीक है, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद या ब्रिजकिशोर प्रसाद तथा धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो देखिए यहाँ पे आप लोग सीधा सीधी दिया हुआ है कि यह आंदोलन किसानों की समस्या से संबंधित थी और गांधी जी के अधिकांश सहयोग, यानी गांधी जी से जब यहाँ पे हुआ तब सरकार और गांधी जी के बीच ये हुआ था। देखिए यहाँ पे है कि इस कमेटी ने सिफारिश दी कि 3 कटिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाए जो कि किसानों को देने पड़ते थे, यानी लगान की दरें भी काफी कम कर दी जाए, जो वसूली अवैध के रूप में किसानों से की जा चुकी थी, और उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से सीधे तौर पे आए हुए थे। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि बिहार में प्रमुख नेता आपको कौन था, तो शाहजानंद सरस्वती थे या राजकुमार शुक्ल थे या आचार्य नरेंद्र देव थे या बाबा रामचंद्र थे। तो जब ये आप क्लास 10th का SCERT पेज नंबर 88 पे पढ़िएगा तो ये मिल जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपको शाहजानंद सरस्वती। ठीक है, देखिए यहाँ है ना किसान सभा का, देखिए यहाँ पे किसान सभा का गठन लिखा हुआ है। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिनट, देखिए यहाँ पे है कि जब स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा में पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। ठीक है, तो ये प्रश्न यहाँ से सीधे आए हुए थे। और उस टाइम देखिएगा कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ था। कब, तो 1936 में, 1936 में। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए ये आपको प्रश्न मिलेंगे बिहार स्पेशल इम्तियाज अहमद का जो MCQ है उसमें मिलेगा प्रश्न। अनुग्रह नारायण सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद या श्री कृष्ण, आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण सिंह। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ। यहाँ क्वेश्चन दूसरे टाइप से लेकिन सेम, दोनों ही सेम है। देखिए यहाँ श्री कृष्ण सिंह, यहाँ है जब पढ़िएगा, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री थे उस समय। कब, हो तो 1936। ठीक है, 1939 में, सॉरी 36 बोल रहे हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये 122 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये कौन सा होगा, गार्गी होगा या घोषा होगा या पाला होगा या विश्ववारा होगा। तो जब आप क्लास 6 SCERT पढ़िएगा उसमें आपको मिल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गार्गी। ठीक है, देखिए यहाँ पे है कि देखिए ये गार्गी, गंधर्व, गृहीता, मैत्रेयी, वेदवती, कास्यकनी आदि स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन लिया गया तथा यह सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पे आप लोग आगे पढ़िएगा, ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे है कि विवाह में दहेज जैसे कुप्रथा का प्रचलन नहीं था। कब, तो वैदिक टाइम में। ठीक है, और किंतु वह तो शब्द कन्या को दिए जाने वाले उपहार का घोतक था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के लिए भी खुले थे और ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, ये जो ऑप्शन में थे ना, अपाला थे, घोषा और विश्वारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को आमुजा कहते थे। तो ये आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गार्गी है ना, तो गार्गी नहीं आती, तो मतलब प्रवेश करना वर्जित हो गया था, तो आंसर आपको गार्गी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, ये प्रश्न आपको मध्यकालीन इतिहास से लिया गया यानी मेडिवल का है।
ठीक है, मेडिवल का ये क्या है कि निम्नलिखित शासकों में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, सबसे ज्यादा किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोदी, बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बहलोल लोदी। देखिए ये क्लास 7th का एनसीईआरटी में जब पढ़िएगा तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे तालिका में दिल्ली सल्तनत चैप्टर है, उसी में आपको ये तालिका में मिल जाएगा। देखिए लास्ट में आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि लोदी वंश, बहलोल लोदी 1451 से 1526 तक, 1451 से 1489 तक, तो लगभग इसने 36 वर्षों तक शासन किया था, सबसे ज्यादा। चलिए ये प्रश्न यहाँ से सीधे तौर पे आए हुए थे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को पर विचार कीजिए, यानी शुंग, मौर्य, कुषाण और कण्व। तो देखिए निम्नलिखित में से यहाँ है कि उनके शासन का सही कालानुक्रमिक यानी सही से सजाना है, क्रम कौन सा है, यानी सबसे पहले कौन है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दू यानी मौर्य हो जाएगा, उसके बाद मौर्य के पतन के बाद शुंग आया, और शुंग के बाद आपको कण्व आया, और सबसे लास्ट में कुषाण आया। कुषाण में ही सबसे प्रसिद्ध था आपको कनिष्क शासक, जो कि आपको क्या नाम है, कश्मीर में आपका शासन राजधानी स्थापित किया था, और कनिष्क के ही टाइम से भारत में मूर्ति बनना चालू हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये प्रश्न आए हुए थे आपको एससीईआरटी क्लास 6 से। देखिए यहाँ पे है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध क्षेत्र वंश की मगध क्षेत्र में शुंग वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज मिल गया, मौर्य के बाद कौन आया? शुंग वंश। कहाँ पे? मगध में। ठीक है, तो ये हो गया, पहले मौर्य उसके बाद शुंग। अब जब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा शक और कुषाण। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुषाण आया, यानी कुषाण सबसे लास्ट में आया। ठीक है, और देखिए है ना कि उसने काबुल और कश्मीर में अपना सत्ता स्थापित की, और इस वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। तो यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। चलिए हम लोग अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तुलसीदास का द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा रचना? विनय पत्रिका, गीतावली, या सत्यलहरी, या कवितावली। तो ये प्रश्न आए हुए थे क्लास 6 के एससीईआरटी यानी प्राचीन इतिहास जब पढ़िए क्लास 6 का, तो उसमें आपको ये मिलेंगे। तो ये प्रश्न का हो जाएगा आंसर सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं कहाँ से ये प्रश्न है। तो देखिए आप लोग जब पढ़िएगा यहाँ पे क्लास 6 का पेज नंबर आपको यहाँ पे 201 पे मिल जाएगा ये। ठीक है, एससीईआरटी में ध्यान रखिए, बिहार का जो इतिहास का बुक है ना उसी में मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तुलसीदास सगुन उपासक कवि थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। उन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया था। तुलसीदास की कृतियां में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली और रामलला आदि है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा हुआ है, ये वाला 118 कि निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कौन है? अब व्यक्ति है और संबंधित है, कौन? तो देखिए दयानंद सरस्वती का जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्य प्रकाश, तो ये तो सही है आपको। और जेम्स अगस्टस हिक्की, तो केलकटा क्रॉनिकल, ये केलकटा क्रॉनिकल नहीं होगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। तो इसने बंगाल में एक पत्रिका थी बंगाल गजट, उसको ये बंगाल गजट इनका था, जेम्स अगस्टस हिक्की का। तो और यहाँ पे देखिए सी में है राम स्वामी नेकर, जस्टिस पार्टी, तो ये भी सही है। और ज्योतिराव फूले, सत्य समाज, सत्य शोधक समाज, तो ये भी सही है। तो ये देखिए आपको कहाँ से है कि क्लास 8 का जब पढ़िएगा एससीईआरटी उसमें आधुनिक भारत के इतिहास में आपको मिल जाएगा ये प्रश्न। देखिए यहाँ पे अटैच किए हुए हैं कि दयानंद सरस्वती के विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है, तो ये एक मिल गया। और दूसरा है कि 1937 में जस्टिस पार्टी का नेतृत्व इन्हें नेतृत्व इन्हें गया सौंपा गया। बाद में द्रविड़ कसगम के नाम से जानी गई जस्टिस पार्टी किनसे? तो आपको पेरियार हो चाहे रामशंकर नायक, दोनों का नाम लिखिए। और देखिएगा यहाँ पे कि फूलों द्वारा स्थापित सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो ये प्रश्न यहाँ से आए हुए थे आपको। ठीक है, और देखिए जेम्स अगस्टस हिक्की का यहाँ पे देख लीजिएगा कि 1780 में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करना आरंभ किया। तो यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। ठीक है, तो उस तरीके से आपको गलत कौन है? तो ये सी हो जाएगा गलत। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे है 120 नंबर क्वेश्चन की कौन सा बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? द्वितीय, प्रथम,
तृतीय या चतुर्थ। तो चौथा जो आपको कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में यानी कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में। और कश्मीर में हुआ था तो किसके काल में हुआ था? तभी कनिष्क के बारे में हम लोग बताएं तो कनिष्क के काल में हुआ था, जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था आपको, ठीक है, बाद में जाके। देखिए ये प्रश्न आए हुए थे यहाँ पे आपको लूसेंट में, और महेश कुमार बनमाल में भी ये मिल जाएगा। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ है ना, संगति चतुर्थ और स्थान कुंडल वन कश्मीर, तो यहाँ से ये आए हुए थे आपको किसके काल में? तो कनिष्क के काल में। और वसुमित्र यहाँ के आपको अध्यक्ष थे उस बौद्ध संगति का। चलिए यहाँ पे 121 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1938 के त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। तो दूसरा है कि वो जनवरी 1941 में वह घर में नजरबंदी से भाग निकले और उन्होंने सिंगापुर में 1943 ईस्वी को भारत की अस्थायी सरकार गठित की। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे SCERT तो उसमें ये मिल जाएगा प्रश्न, और इसका ए और दो सही है, एक नंबर इसका ये गलत है। देखिए ये एक नंबर है ना, ये गलत होगा, ठीक है, तो इसका 2 और 3 हो जाएगा आंसर। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे जब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचे और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज को संगठित कर और इसकी बागडोर संभालने के बाद 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी थी, ठीक है। तो ये प्रश्न आए हुए, तो आप देखिएगा आगे हम लोग इसका दिखाते हैं आपको अगला वाला कि 1934 वर्ष 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। यहाँ पे चुने गए तो लिखा हुआ है, लेकिन देखिएगा कि जब पढ़िएगा आगे कि लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने को मजबूर हो गए, ठीक है। चुने तो गए थे लेकिन वहां पे त्यागपत्र भी दे दिए थे, और उन्होंने बाद में आगे चलकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। तो ये प्रश्न आपको, ये प्रश्न का आंसर ये 3 और 2 सही होगा। और 38 में तो त्रिपुरी सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन 1939 में ही आपको ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 122 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो इसका कौटिल्य हो जाएगा। कौटिल्य आपको तक्षशिला के थे, बाकी बात नागार्जुन, शिलभद्र और शांति रक्षित, ये सब नालंदा में आपको आचार्य के तौर पर काम किए थे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, एक मिनट, की आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो राजा नंद कुमार को मृत्युदंड या सालबाई की संधि और बंदीवास की लड़ाई और टीपू सुल्तान की मृत्यु, यानी कौन पहले हुआ था? तो जब हम लोग यहाँ पे SCERT पढ़ेंगे, NCERT क्लासिक का, तो ये आंसर 3 1 2 4 हो जाएगा आंसर। यानी सबसे पहले आपको बंदीवास की लड़ाई हुई, और उसके बाद राजा नंद कुमार की मृत्यु, और 1782 में सलाईबाई की संधि, और 1799 में आपको टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। तो NCERT में भी ये मिलेगा। देखिए एक मिनट, यहाँ पे अंडरलाइन है कि पहला युद्ध में 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसका कोई पक्ष नहीं जीता। और यहाँ पे देखिए है कि मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई, 1767-69 में, 1780-84 में, 1790-92 में, और 1799 में ही श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। तो और उसके बाद की मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। तो यहाँ पे आपको मैसूर पे भी सहायक संधि थोप दी गई थी। तो यहाँ पे सीधे तौर पे प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 1799 में टीपू सुल्तान की है ना मौत हो गई थी, तो यहाँ से ये प्रश्न आए हुए थे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था? तो जब इस तरीके से पूछेगा यहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार बंधु। बहुत लोग को देख रहे थे यूट्यूब पे कि डी इसका आंसर बता रहे थे, बिहार हेरोल्ड। देखिए बिहार हेरोल्ड भी होगा, लेकिन बिहार यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि इंग्लिश में कौन था, हिंदी में कौन था। तो जब भी ऐसे पूछेगा तो डेट वाइज हम लोग देखेंगे, तो 1782 में सबसे पहले बिहार बंधु ही प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको बिहार इम्तियाज अहमद का MCQ बुक से आया हुआ था। देखिएगा यहाँ पे कि
बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था तो बिहार बंधु 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था। सॉरी 74 में 72 बोल दिए थे। और बिहार का उर्दू अखबार था मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लिया। और बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था सी नंबर दी बिहार हेरोल्ड 1875 में और 74 में थे, यानी सबसे पहले तो आपको हिंदी वाला ही होगा, तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर बिहार बंधु ही होगा। देख लिए ना यहाँ पे आप लोग। ठीक है, तो अब लास्ट प्रश्न है। अब देखिए लास्ट प्रश्न है, जब आप लोग पढ़िएगा चंपारण सत्याग्रह, इसको मिलाना है जयप्रकाश नारायण और बी में है आजाद दास्ता श्याम नारायण सिंह 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और सहजानंद सरस्वती। और है यहाँ पे किसान सभा बिहार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 1 2 3, यानी ये जो चंपारण सत्याग्रह है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसान वाला आपको आ जाएगा सहजानंद सरस्वती और आजाद दस्ता हो जाएगा जयप्रकाश नारायण और ये सत्याग्रह व्यक्तिगत श्याम नारायण सिंह से। तो ये आपको प्रश्न यहाँ से आए हुए थे। 1 मिनट ऊपर जो था यहाँ से 1 मिनट देखिए, यहाँ पे ऊपर जब हम लोग देखेंगे बिहार वाला जो इतिहास का जो पार्ट था क्लास 10 का, वहां से ये प्रश्न आए हुए थे। 1 मिनट देखिए, यहाँ है ना सहजानंद सरस्वती किसान बिहार में, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे देखिए चंपारण है ना, और यहाँ पे आपको राजेंद्र प्रसाद चंपारण से संबंधित थे। तो इस तरीके से ये प्रश्न आए हुए थे। तो यहाँ अब तक जो भी प्रश्न आपको दिखे, ये इतिहास के जितने भी प्रश्न आए हुए थे आपको 71st बीपीएससी में, वो इतिहास का जो भी प्रश्न है इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रश्न को कंप्लीट कर लिए हैं। यानी इतिहास का जो भी प्रश्न था उसका कहाँ से पूछा हुआ था। तो इस वीडियो में आप लोग यहाँ पे इतिहास का जो भी प्रश्न था, ताकि बिहार का भी इतिहास हो चाहे भारतीय इतिहास हो, सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हुए हैं। ठीक है, और आप लोग को पढ़ना होगा सीधा 6 से लेके 10 तक का, और 12th का एक ही बुक पढ़ना होगा जो कि आधुनिक भारतीय इतिहास था, उससे ये प्रश्न आए हुए थे। यानी कुछ 6 से थे, 4 प्रश्न थे 7 से, और 10 से इसमें ज़्यादा थे। 10 से कम 6 से 7 प्रश्न आए हुए थे, और 8 क्लास के। तो वीडियो अच्छी लगी तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और आगे वीडियो पॉलिटी के टॉपिक पे आएगा। पॉलिटी का जो भारतीय इंडियन पॉलिटी है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।